जय श्री राम मित्र। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी में बात करेंगे कल के बारे में। कल शुक्रवार है, उसके बाद 2 छुट्टियां आ जाएंगी फिर। हाँ, तो क्या कुछ हो सकता है देखते हैं, आज क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो शुरुआत निफ्टी निफ्टी से करेंगे। निफ्टी ने 900 ट्राई किया। ठीक है, हाई बना के आया 900 के आसपास का। 900 गया भी नहीं पूरा, 10-12 पॉइंट ट्राई करते वहां से नीचे गिर गया। और फिर एक और इंगल फिश बनाई है। इस बार दो ग्रीन कैंडल को खाया गया है। लास्ट टाइम एक रेड कैंडल खाई गई थी खाली। ठीक है, उसका नतीजा था कि मार्केट अप ट्रेंड दिखाता। अब दो कैंडल खाली गई हैं, तीसरी ऑलमोस्ट खाई जाता अगर क्लोज जो है नीचे आ जाता, पर क्लोज नहीं आया है। कोई बात नहीं, तो क्लोज नहीं आया, बस ये रह गया। लो तो बना ही दिया था अच्छा खासा 388 का। ये जो लो है ये 372 के आसपास का है। ठीक है, और ये 328 के आसपास का देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो दो कौन कैंडल खाली गई हैं, नेगेटिव सेंस दिख रहा है। एक ईरान और यूएस का है। ठीक है, कि यूरोप मार्केट छाप रही है कि कभी भी किसी भी दिन युद्ध हो सकता है, मतलब और लड़ाई हो सकती है, और 1-2 हफ्ते चल सकती है, ऐसा चल रहा है। ठीक है, और साथ में कि पैटर्न था। ठीक है, ऑलमोस्ट उसको एक राइज लेना था, वो राइज पूरा हुआ तो फॉल हो गया। और ये गैप भी फिल करना है, तो अब उसकी बारी आएगी, धीरे धीरे वो गैप फिल किया जाएगा। तो जैसा चाहे वैसे ले सकते हो आप, मार्केट गिरता हुआ आपको जैसा समझ में आए। फिलहाल तो गिर चुका है और अपने जो प्रीवियस सपोर्ट पे था उस पे आ गया है। ठीक है, 400 का सपोर्ट था, वहीं से डिप ले लिया फिलहाल तो भी। अब कल देखते हैं क्या कुछ करता है, क्या फिर वापस फर्दर फॉल करता है और कितना फॉल करता है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलते 15 मिनट देख लेते हैं एक बार इसको। नेगेटिव ही था पूरा शुरू से ही, सुबह से ही, बस थोड़ा सा एक बार ही उसने ट्रेंड ऊपर गया है। उसके बाद अगर कैंडल देखोगे तो एक भी कैंडल ऐसी नहीं आई जो जिससे लगे कि हाँ वापस मार्केट अब ट्रेंड पकड़ेगा। ठीक है, बस ये कैंडल ऊपर गई है, वहां पे क्लोज हुआ 900 के ऊपर गया, 900 के पास गया, वहां से फिर तो हर एक कैंडल बिकवाली की थी। धीरे 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 करते करते मार्केट पूरा बिकवाली हो गया। ट्राई करी काफी जगह, पर सस्टेन नहीं कर पाए, फिर नीचे सस्टेन नहीं कर पाए, तो फिर नीचे जो भी राइज आ रहा था वो सेल में बदल रहा था। तो ये दिख रहा है यहाँ पे साफ, ये हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, देखो 15 मिनट की चार्ट दिख रही है और वैसे भी दिख रहा है आपको नेगेटिव सेंस बन चुका है। ठीक है, तो कल क्या करेंगे, एक फिर से राइज करेंगे थोड़ा सा। अब वो राइज कहाँ तक का होगा, वो राइज होगा 500 तक का। ठीक है, इस लेवल तक का होगा, 550 के आसपास का, या फिर यहाँ कहीं के लेवल का होगा। और बहुत ज्यादा रहा तो फिर यहाँ कहीं का लेवल का होगा। ये 1 2 3 होंगे, जहां तक मार्केट 1 2 और 3 यहाँ तक जाएगा, और फिर वहां से फर्दर फॉल करेगा। क्योंकि अब आरएसआई भी देखोगे 15 मिनट में, तो वो भी बहुत उसमें आ गई है, 19 पे आ गई है, तो ऑब्वियस बात है उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाएगा, तो उसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, यहाँ तक लाएंगे, फिर नीचे गिरा जाएगा, तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए। बाकी सारी मूविंग एवरेज के नीचे तो हो ही चुका है, दिख ही रहा नेगेटिविटी। ठीक, 1.5% कट लगा है। 24 की एक्सपायरी है, देखो एक्सपायरी कहाँ बनाते हैं ये लोग। हाँ, 25,000 के पास ही बनाने की सोची हुई है, तो बड़ी बात नहीं है, लग भी सकता है 25,000 भी 2-3 दिन में। यहाँ पे देख लेते हैं 25,450 और 25,400, तो 60 लाख है, 20 लाख है। और नीचे फिलहाल नीचे देखेंगे तो 38 लाख है यहाँ पे, और 43 लाख है यहाँ पे। ठीक है, तो और ऊपर जो मुझे दिख रहा है 70 लाख है, यहाँ मोटा बैठा हुआ, अच्छा बैठा हुआ है, 1 करोड़। तो ये हो गया है अब रेजिस्टेंस नया। ठीक है, इसके ऊपर जाना मुमकिन नहीं होगा, बुल्स को ले जा नहीं पाएंगे इसको, मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग ही चाहिए, और फिलहाल शॉर्ट कवरिंग ऐसी कुछ दिख नहीं रहेगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी। पर इन केस अगर चला जाए तो बात अलग है, वैसे मुझे लगता नहीं जाएगा। तो ये हैगा एक, इसके ऊपर जाना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जाता है कि नहीं वो देखना है। तो और तो ठीक है, चलते हैं बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बारी, क्या कुछ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने ही दिया है सारा मोमेंटम, और आईटी तो गिर ही रहा था, बैंक निफ्टी ने भी दिया है। बैंक निफ्टी गया ऑल टाइम हाई के पास और लगा के आया ऑलमोस्ट, वो भी अपना ऑल टाइम हाई अगर देखोगे तो 678 गया था, और इसी हेर फेर में है ऑल टाइम हाई। तो वहां से फिर ये सरकता हुआ चला गया, और सरकते 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 देखोगे तो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट के पास इसने ही कट दिखा दिया। वहां से 1,000 पॉइंट यही कटता हुआ आ गया, 500 जब निफ्टी कटा है ऑलमोस्ट, तो इसका क्या ही बचा फिर।
तो ये वहां से कटता हुआ आगे, देख सकते हो 1000 पॉइंट कट गया है। जो मुझे लग रहा था 58,000 पे एक्सपायरी हो सकती है, अब मुझे फिर से वैलिड लगने लगा है, क्योंकि अब वापिस ऐसे दिखता है कि हाँ, कि शायद फिर एक दौर बनाई खरीद बिकवाली की जाएगी, प्राइस किया जाएगा यहाँ से, ठीक है, एक बार दोबारा से, और फिर सेल किया जाएगा फिर से यहाँ से। देखते हैं, पर अभी है 2 दिन की एक्सपायरी कहाँ बनती है। पर मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो वापस से 58,000 की तरफ लेके आए, और वहीं कहीं आसपास एक्सपायरी बनाई जाए मंथली। क्रॉसओवर लग रहे हैं। चलो एक बार दिन भी देख लेते हैं, क्या कुछ दिन में कुछ नया। हाँ, तो वही ऑलमोस्ट उसके पास ही गया था। देखो ये इसका हाई देखोगे तो 774, और ये 78 पे हो गया। अब ऐसे में जरूरी नहीं है कि लगे हर बार ऑल टाइम हाई, पर हाँ, जैसे मैंने बोला था कि दूसरी बार जा रहा है तो ऑब्वियसली नहीं लगा पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा, तो हाँ ये हुआ, गया और नीचे आ गया है। यहाँ देख सकते हो आप, ये इसका, इसमें इंगल फिश बनी है पूरी, नेगेटिव सेंस, और इसकी RSI है 60,300 पे, तो ये भी मुझे लग रहा है पकड़ लेगा आके, और यहाँ पे आगे दोबारा से सपोर्ट देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलते हैं, इसका भी OI देख लेते हैं। क्या कुछ कह रहा है इसका OI, कुछ नया है या फिर पुराना ही है। यहाँ से देखेंगे तो हम 61,000 देखेंगे, और देखेंगे 60,500 के आसपास। 60,500 पे देखेंगे तो ये लोग रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि कटना शुरू हो चुके हैं, एक्सपायरी पास है, और ये भी देख सकते हो। और यहाँ देखोगे 61,000 पे, तो ये है लो, यहाँ बैठे हैं, प्लस यहाँ कम बैठे हैं, उधर ज़्यादा बैठे, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग खींच लेंगे, नीचे की तरफ ही खींचेंगे फिर तो। जब जगह नहीं बचेगी तो नीचे की तरफ ही खींचा जाएगा सारा मार्केट, ऊपर तो जगह नहीं है। यहाँ 61,000 है, वहाँ डबल है, तो ऑलमोस्ट कोशिश की जाएगी, पर इसके बाद फिर नीचे ही खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पे यही मोटा दिख रहा है मुझे, और फिर 60,000 पे दिख रहा है 14 लाख, यहाँ पे भी बन रहा है। पर देखो कब तक बनता है ये पूरा, 10 लाख 12 लाख, तब जा कुछ होगा। चलते हैं, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी आज, क्या कुछ किया सेंसेक्स ने, वो भी देख के बता देते हैं। तो सेंसेक्स 84,000 गया था, जैसे मैंने बोला कि 84,000 जाएगा एक बारी को, 20 एक पॉइंट रह गए थे बाकी, मुझे लगा इतना ही था उसका, क्योंकि वहां पे मैंने पहले बोला तो बहुत रेजिस्टेंस होगा वहां पे, आया था पहले से ही, वो हो गया था। और एक चीज देख रहे हो इसमें, सारी मूवियां इकट्ठी हो चुकी हैं, 100 200 और 50 की सारी मूवियां इकट्ठी, और वह वापिस फटाक से वो सपोर्ट ले लेता, फटाक से वो नीचे गिर जाता, तो अभी फिलहाल थोड़ा सा डगमगाया रहा हुआ है। ये तो ये बोलो कि इसके एक मूविंग एवरेज के कट जाए तो ही लिया जाए सब, क्योंकि देखो वापिस से मूविंग एवरेज का ही सपोर्ट लिया उसने, सारी कैंडल काट के मूविंग एवरेज का ही सपोर्ट लिया सीधा के, 200 की वो भी। तो अब ये तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब सपोर्ट ले लिया है, अब यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ कट के इतना रुका, फिर अपना आपको फिर अब सपोर्ट ले रहा है। अब मुझे लगता है शायद ये ब्रेक करेगा इसको, और फिर फर्दर फॉल के लिए ही जाएगा। और यहाँ देख सकते हो ये क्रॉसओवर जो लगा था, इसके बाद ये क्रॉसओवर खुल गया है, फर्दर लगा नहीं था गोल्डन का, तो ये भी बोल देना कि फेक तो नहीं। फिलहाल हाँ, फर्दर फॉल के लिए तैयार हो रहा है मार्केट, और देखते हैं कहाँ तक, 81,000 80,000 या फिर और फर्दर नीचे आने वाले वक्त पे पता लगेगा। ठीक है, तो देख लेते 15 मिनट में भी। 44 पे आ रहा है, सही है, सबकी आ रहा था घुस चुकी है अच्छी खासी। ठीक है, इसकी तो दिख ही नहीं रही, यहाँ पे देखोगे तो उसको दिख ही नहीं रही है, और ज़्यादा ही नहीं चली गई, वो 16 पे चली गई है, वाह, सारी मूविंग एवरेज के नीचे। इसमें लगा है तकरीबन तकरीबन 1,500 पॉइंट का कट, अगर इसका ऑल टाइम, अगर मैं हाई से लगाऊं तो। ये तो यहाँ से अगर लगाओगे तो यहाँ तक ऑलमोस्ट 1,500 कट लगा दिया है, तो यही बड़ी बात है, खतरनाक बात है ये भी, कि जब कटा तो एकदम बेहतरीन कटा। ठीक है, फॉल ही दिख रहा है यहाँ पे, मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। देख लेते हैं इसका एक बारी। अब तो नेक्स्ट इसकी अब एक्सपायरी आएगी 26 तारीख को, मंथली है वो भी इसकी भी। वापिस हम पहुंच गए 82,000 के पास ही। यही होता है, एकदम बड़े कट लगते हैं, 1.5% कट लग जाता है ना, तो चला ही जाता है मार्केट, और लग गया तो बड़ा कट तो चला ही गया मार्केट, और अच्छा खासा चला गया गिरता हुआ, ये नहीं कि एक बड़ा साइड से गिरता हुआ आया है। 84 देख सकते हो आप, 85 भी देखोगे तो 1.5 लाख ही है, पर ये परसेंटेज बता रही है कि इतना हैवीली लोग बढ़े हैं, 2.5 लाख, यहाँ इतना खास नहीं है। नीचे बचाने वाले यही हैं, वो भी खास नहीं है, 2.5 लाख ही हैं, और यहाँ 1 लाख है, यानी ये बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कल
कल ट्राई किया जाएगा, मुझे लगा 82,000 एक बारी। अगर वो सस्टेन कर गया नीचे तो डेफिनेटली आपको 87,000 81,500 देखने को मिल जाएगा कल ही। कल भी लग सकता है 800 पॉइंट कट, 1000 पॉइंट कट लग सकता है, कोई बात नहीं होगी। मतलब देखने वाली बात है कि ये सस्टेन करने देते हैं कि नहीं। सस्टेन हो गया तो फिर फर्दर चला ही जाएगा। देख लेता है फिन निफ्टी को भी। फिन निफ्टी में ज़्यादा उफान था, अब मुझे लगता है इसका उफान थोड़ा शांत हुआ होगा। ऑल टाइम हाई वो 500 मैंने बोला था 500, इसमें भी 500 ऊपर चला गया, देखो 500 के ऊपर गया और ऑल टाइम हाई लगाया, और वहां से 500 पॉइंट की रैली इसने भी दी। 28,000 के नीचे चला गया था एक बार ये, ठीक है, तो 500 पॉइंट की रैली इसने भी दी, फर्दर गुस्से चला गया, गुस्से चला गया, और नेगेटिव ही दिख रहा है पूरा अच्छा सा। अब बचा है ये कि यहाँ से कितना, एक बार वही राइज करेगा तो तैयार रहना, राइज लेता है यहाँ कहीं आता है 100 पॉइंट का राइज आएगा, और फिर फर्दर मुझे लगता है फॉल कर जाएगा, क्योंकि आरएसआई देखोगे तो इन सबकी घुस चुकी है, तो वो सबको थोड़ा सा तो वो देगा ही रिलैक्स। और इसमें वही सब में एंगल फिश बनी रही है, अब इसमें बनी है एंगल फिश, इसमें लास्ट टाइम यहाँ नहीं बनी थी, पर मैं यहाँ बोलूंगा कि एंगल फिश बनी है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये बनी है एंगल फिश, यहाँ से ये पूरी एक की नहीं, दो दो कैंडल की बनी है इस बार। इसमें तो नहीं बनी थी, ये वाली तो नहीं बनी थी, पर यहाँ बनी है, तो डेफिनेटली नेगेटिविटी आएगी, तो मूविंग एवरेज छुएगा और फिर ये 50 की छुएगा। इसमें हुआ था देखो डेथ क्रॉस ओवर, ये और गोल्डन, इसमें आप बोल सकते हो। और ये देखो आर एस आई भी अब घुस चुकी है 54 की तरफ, वो भी तारी नेगेटिविटी। तो अब देखो यहाँ से फर्दर कितना, पहले तो ये लेवल आएगा 27,800, फिर 600, और फिर धीरे धीरे करते करते 400, और फिर 27,000 वापस से, ठीक है। नेगेटिविटी तो दिखी रही है। तो आई होप अच्छा लगा, मैंने आपको बता दिया क्या कुछ हो सकता है आने वाले वक्त में, और क्यों, कारण क्या है। कारण तो भी फिलहाल तो यही है कि ईरान का थोड़ा सा और इराक यूएस का थोड़ा चल रहा है, वो भी तो, और टेक्निकल भी थोड़ा सा लग ही रहा था कि हाँ अभी फिर से एक बारी डिप लेगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि हाँ उनका वहां से कुछ भी आने वाले दिनों में, या फिर जैसे ट्रम्प का है शनिवार रविवार को कभी भी अटैक हो सकता है इराक ईरान पे, कभी भी हो सकता है, और क्या पता कब कर दे क्या ना करे, ठीक है। तो हो सकती चीजें ये भी बदल सकता है समीकरण, ठीक है। तो बने चैनल पर, धन्यवाद।